दोस्तों लेकिन इस इस वीडियो को किताब अंत में तक जो देखें। जिन आदिवासी महापुरुषों की बात लिखी गई है, जिन फ्रीडम फाइटरों की बात लिखी गई है, शायद आपको कहीं पढ़ने नहीं मिली होगी। ऐसी कई घटना हैं जो आपको कहीं पढ़ने नहीं मिली होगी। जब आदिवासी समुदाय को लेकर बात आती है, अनेक सवाल पैदा होते हैं। कई जगह तर्क वितर्क अलग अलग होते हैं, कुछ अपवाद भी आते हैं। आदिवासी समुदाय को समझना है तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। आज 2011 की जनगणना के हिसाब से रिकॉर्डली आदिवासी समुदाय 11 करोड़ के आसपास है, और आज 2025 की अगर बात करें तो अपन 14-15 करोड़ के आसपास इस देश के अंदर है, और वो 700 के आसपास समुदाय में बटा हुआ है। भील है, मीणा है, संथाल है, उराव है, गोंड है, अलग अलग। और जब धर्म की बात आती है तो वो सभी धर्मों में है। आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी मुस्लिम भी है, आदिवासी जैन भी है। और आदिवासियों के इतिहास की बात आती है तो ये सच्चाई है कि आदिवासी महापुरुषों के इतिहास, आदिवासी उनका जो संघर्ष रहा है, उनका जो बलिदान रहा है, वो नजरअंदाज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के नजरअंदाज किया गया। हो सकता है इतिहासकार उस घटना तक नहीं पहुंच पाए हो। शायद लक्ष्मण जी ने कहा था कि इतिहासकार महलों और रजवाड़ों के आसपास ही रहे, देश के अंतिम छोर पे नहीं जा पाए जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आज कालीबाई, भील कालीबाई कलासुआ का नाम शायद कई साथियों ने नहीं सुना होगा। इस किताब में है इसका उल्लेख। बिरसा मुंडा जी के बारे में हम महात्मा गांधी जी को जानते। महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत लगाई और एक शांति के मार्ग पे चलते हुए देश को आजाद कराया। लेकिन हम उस बात को नहीं जान रहे थे कि महात्मा गांधी जी भी बिरसा मुंडा और कान्हू नाम सुना होगा, सिंधु कान्हू, इनसे प्रेरित होके इनके अंदर एक ऊर्जा आई थी। उनका उद्देश्य था, लेकिन इनसे भी प्रेरित हुए थे। लेकिन 5 साल पहले बिरसा मुंडा जी को शायद बहुत कम लोग जानते थे। हमारे स्कूल में हमको ज्ञान कहां से मिलता है? स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में। लेकिन स्कूल का पाठ्यक्रम उठा के हम देखते हैं तो आदिवासी महापुरुषों के बारे में बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने कई स्टडियां की। मेरा एजुकेशन बिल्कुल ग्रामीण इलाके में रहा है, और हमारे गांव की शायद हमारी पहली पीढ़ी हमको पढ़ने का अवसर मिला, और पहली पीढ़ी में भी 10% लोग पढ़े होंगे। हमारे साथ में 90% बच्चे नहीं पढ़ पाए, आज भी अभी पढ़ रही है। तो हमें जहां तक लगा, हम नहीं जानते थे। मैंने कॉलेज भी किया, बिरसा मुंडा जी के बारे में कहीं पढ़ने नहीं मिला। कालीबाई कलासुआ 19 जून 1947 को उन पे गोली चलाई गई, आजादी से 2 माह पहले। आजादी से 2 माह पहले वो गोली इसलिए चलाई गई कि रास्तापाल में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, और वो जो स्कूल थी उससे मतलब स्कूल उस समय अस्थायी चलती थी कि 5 दिन इस गांव में चली, 5 दिन उस गांव में चली। तो वो मेरे परिवार से भी होके गुजरा था। कुछ समय मेरे गांव में, मेरे परिवार में भी हमारा जो पुराना घर था वहां चला था। तो गोली मारी गई, इसलिए मारी गई कि वो स्कूल बंद कराई जा रही थी। और पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने गोली मारी। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्क करने लगा कि आजादी से 2 महीने पहले हम एक तरफ पढ़ रहे हैं कि देश का संविधान निर्माण की शायद पहली बैठक 1946 में हुई, जून जुलाई के आसपास। तो संविधान निर्माण की बैठक हो रही थी देश में, और उसके 1 साल बाद देश के अंदर अंग्रेज गोली मार रहा है। ये हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, मतलब आजादी से 2 महीने पहले।